बाहर सबको आवाज आ रही है, अंदर बाहर सबको। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोलो ध्यान से सुन, सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। पुनीत अगर होश में तो शांत रखिए ना दोबारा। पिछले 1 महीने से मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको गरीब करने वाला परमेश्वर नहीं, वो आपकी गरीबी को खत्म कर देने वाला परमेश्वर। वो तुम्हें बीमार करने वाला और दुष्ट आत्माएं देने वाला परमेश्वर नहीं, वो तुम्हारी बीमारियों को खत्म करके तुम्हें भला चंगा करके खड़ा कर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जिस परमेश्वर के ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, जिसने इस आसमान और धरती को बनाया, जिसकी शक्ल, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, वो पैसे देके लोगों को इकट्ठा करता है। पर आज ये मूर्खता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी इतना समझदार नहीं बचा है जो ये सवाल पूछ सके कि भाई इंसानों को तो बनाया ही उसी ने, तो वो 1-1 लाख रुपए देके उनको अपने पास क्यों बुलाएगा? वो चाहे तो कल तुम्हें सबको अपने पास बुला ले, उसको पैसे बांटने की क्या जरूरत है? पर गलत अफवाहों के बीच में फंस के लोग सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आ पाते। 2017 में जब पहली बार मैं चर्च गया था तो मैं भी यही सब बातें बोलता था कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है और ये हमारा धर्म परिवर्तन कर देगा। हालेलुया। और जब मैं चर्च गया, मैंने इस बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि धर्म तो और इस जात का और इस धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर कहता तुम तो नीचे 36 धर्म बना लो, मेरे को उससे क्या मतलब, तुम बनाते रहो। क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला मैं इस इलाके का इलाज करके, इसे चंगा करके इसे शांति दूंगा। परमेश्वर जब आपके पाप आप करते हो तो आपको ताने नहीं मारता, आपको पिंच नहीं करता बार बार कि आपने ये गलत काम किया है। उसने कहा तूने जितने भी गंदे पाप किए हो तो मेरे पास आ, मैं तुझे धो के साफ कर दूंगा। पर बकायदा अगर आप इस बात को लेकर दुनिया के पास जाते हो तो दुनिया आपको ऐसी बात नहीं बोलती। वो तो ये कहती है अगर तूने ये हरकत की है तो हम तेरे को पूरी तौड़ तिक्कड़ तक बदनाम करेंगे, जहां तक हम तुझे बदनाम कर सकते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने आपको पिछले कुछ रविवार में समझाया और परमेश्वर ने मुझे बात बोली और मुझे पता चला, परमेश्वर ने बोला कि तू 1 महीने तक लोगों को ये सिखा कि मैं उन्हें गरीब करने वाला परमेश्वर नहीं। और इस चर्च में बहुत सारे लोगों की गवाही आ रही है कि वो फाइनेंशियली ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया आपको आशीषित करने का। बिना उस सिस्टम के वो आपको आशीषित नहीं करता। बाइबल में बार बार इस बात को दोहराया गया कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम नहीं मांगोगे तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तुम ऐसा सोचते हो कि वो एक चमत्कारी बाबा है, आप जाके बैठ जाओगे, आपको कोई धागा या आपको कोई पर्ची दी जाएगी, उससे फिर आपका घर सुधर जाएगा। वो ऐसे काम नहीं करता। बाइबल में लिखा परमेश्वर को धागे तावीजों की जरूरत नहीं है, आप उससे खुल के मांगो वो वैसे ही दे देगा तुम्हें। पर बाइबल क्या कहती है? मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से परीक्षा में फंसता है। परमेश्वर तुम्हें दुख देके खुश नहीं, तुम्हें गरीबी देके खुश नहीं, तुम्हें बीमारी देके खुश नहीं। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ चल रहा है, जो कुछ भी तुम्हारे परिवार में आज घट रहा है, इसका कारण तुम्हारे पाप है जो तुम रोज करते हो। वो मुंह से गंदी गालियां बकना हो सकता है, वो झूठ बोलना हो सकता है, शादीशुदा होने के बावजूद किसी और को गलत नजर से देखना भी हो सकता है। इस बच्चे को 2 मिनट के लिए मैं बाहर कर इसको फटाफट। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। कोई मजबूत वॉलंटियर और उठा के ले जाओ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया एक बार ऊंची आवाज। दूर दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ इसको यहां से। समझदारों यहां से उठा के वहां बैठा दे, फर्क क्या हुआ? फिर पीछे जहां लंगर बनता है। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है? शैतान पूरी कोशिश करता है कि वचन ना सुन सकूं। कभी आपका फोन बजता है, कभी कुछ बजता है, कभी बच्चा बजने लगता है। इस वचन की इतनी अहमियत, अगर आप ये ना सुनो, जीवन भर तुम यही सोचते रहोगे मेरे जीवन में चल क्या रहा है, और तुम इस दुनिया की तरह बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ और शुभ मुहूर्तें मनाते रहोगे। पर तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि मेरी कमाई जा कहां रही है, कि यार मैं कमाता तो अच्छा हूं यार, कभी दवाइयों में चला जाता तो कभी कर्जे में। पर ये सच तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इसे पढ़ना और सुनना शुरू करोगे कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। पर दुनिया आपको चर्च आने नहीं देती, क्योंकि वो आपको गलत अफवाहों में फंसा के रखती है कि चर्च में तो धर्म परिवर्तन होता है। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग जो पहले चर्च आने से पहले ये मानते थे कि यहां धर्म परिवर्तन होता? हाथ उठाओ जरा। मैं मानता था पहले, जितने मसीह में आने से पहले आपको ये लगता था कि ऐसा ही होगा काली कुछ। कितने लोग? हाथ उठाओ जरा। आधे से ज्यादा पब्लिक है। तुम सारे पैदाइशी मसीह तो नहीं हो ना, तो फिर आपके पास भी गलत अफवाहें होंगी वाली। पर आज अपने आप को शीशे में खड़े होकर पूछो कि उस जीवन में और आज के जीवन में क्या फर्क है। पर एक एक बंदा अगर उठा लूं मैं भीड़ में से, तो सारे अपनी गवाहियां देंगे कि मैं इस बीमारी में था, मैं छूट गया, मैं ये गलत काम करता था, आज मैं यहां छूट चुका हूं, मैं ये वाला नशा करता था, मैं छूट चुका हूं, मेरे घर में ये कर्जा था, मैं छूट चुका हूं। मैंने आपको 1 महीने पहले से बात बताई कि अगर आप बोना बंद कर दो, फसल उगना बंद हो जाएगी। अगर एक मसीह व्यक्ति बोता नहीं है तो वो कभी फसल काट नहीं सकता। एक मूर्ख किसान क्या कहता है? मैं खेती नहीं करूंगा, मैं बीज नहीं डालूंगा, और वो 1 साल बाद आके क्या कहता है? 1 बीघा खेत में मेरे चावल उग जाए। उग सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि उसने क्या नहीं बोया? उसने बीज नहीं बोया। उसी तरह जब तुम अपनी कमाई के लिए, अपने रोजगार के लिए प्रार्थना करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, उसका कारण क्या है? तुमने बोया नहीं, तुम्हें मिला नहीं। पहला शमूएल उसके वचन में आपको मालूम क्या लिखा? यहोवा ही निर्धन और गरीब करता है, यहोवा ही धनवान और धनी बनाता है, वही मनुष्य को नीचा और ऊंचा करता है, वही कंगाल को धूल में से उठा के खड़ा कर देता है, और वही एक धनवान को उठा के धूल में मिला देता है। ये किसके हाथ में है पावर? परमेश्वर के हाथ। आज जो परमेश्वर ने मुझे आपको बोलने के लिए बोला, आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, पर आपको साथ में विश्वास भी करना होगा। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो आपका बोना व्यर्थ हो जाएगा। आज आप बोल रहे हो पर आप विश्वास नहीं करते कि इसका मुझे प्रतिफल मिलेगा। बाइबल में लिखा, कर्म के साथ विश्वास जरूरी है, विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति कर्म बहुत अच्छे करता है, भंडारे करवाता है, लंगर करवाता है, पर विश्वास नहीं करता परमेश्वर पे, लिखा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक व्यक्ति विश्वास करता है कि हाँ, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, वो मुझे मैं उसको जानता हूं, वो सब कुछ सुन रहा है, पर वो कर्म नहीं करता है, लिखा वो भी व्यर्थ है। मैं जानता हूं कि मेरे पड़ोसी को आज पैसों की जरूरत है और मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, पर मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूं, और मैं ये सोचता हूं कि मैं धर्मी व्यक्ति हूं। आप गलत फहमी में हो। कितनों को बात समझ आ रही है? आज एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसको विश्वास करना जरूरी है। पिछले 3-4 हफ्ते से
एक चीज मेरे साथ होने लगी, मैं जो प्रेयर रात को कर रहा हूं वो 2-3 दिन बाद पूरी हो रही है। मैंने 4 दिन पहले एक चीज मांगी परमेश्वर से कि प्रभु मुझे चर्च में चीज चाहिए, 5वें दिन वो मुझे मिल गई। फिर मैंने किसी और विषय के लिए प्रार्थना करी, अगले हफ्ते वो भी मुझे मिल गई। मैंने फिर एक चीज के लिए प्रेयर करी, मुझे फिर से वो मिल गई। और परमेश्वर मुझे याद दिला रहा, देख तूने परसों ही प्रेयर की थी, आज तेरा वो काम हो भी चुका। और मैंने परमेश्वर को क्या बोला, परमेश्वर मैंने वो सिर्फ 5 मिनट प्रेयर करी थी उस बारे में, अगर मैं प्रेयर को और मजबूत कर दूं तो प्रार्थना से मैं क्या कुछ नहीं उतार सकता हूं नीचे आसमान से, विश्वास की वजह से। आज प्रार्थना होती है चर्च में, आपके फाइनेंस के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। आप घर जाते हो, आपकी एक नई नौकरी लग जाती है, आप बोलते क्या हो, प्रेयर से थोड़ी लगी है, वो तो मैं इंटरव्यू दे रहा था ना इसलिए लग गई। बाइबल में लिखा है जिन राजाओं ने परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं दी वो कीड़े पड़ के मर गए। क्या बोलता नबूकदनेस्सर छत पे टहलता हुआ, ये सारा राज्य क्या मैंने नहीं बनाया? जैसे ही उसने शब्द बोला एक आवाज आती है, तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल गया, अब तू जानवरों की तरह जंगल में रहेगा। और उसका शरीर एक जानवर की तरह बन गया। जो भी चीजें आज आपके जीवन में हो रही है वो परमेश्वर कर रहा है, पर आपके शब्द क्या होते हैं? अरे यार ये तो गांव का हिस्सा तो हमें मिलना ही था, ये तो मिलना ही था, ये प्रेयर से थोड़ी मिला है, ये तो मिलना ही था मुझे, एक बीघा तो मुझे मिलना ही था। जाओ देखो लोगों को 50 साल से अपनी जमीन के लिए लड़ रहे, नहीं ले पा रहे आज तक। उसने कहा तुम जो कुछ भी कर रहे हो विश्वास के साथ करो, क्योंकि विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाए। आज लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना अटेंड करते हैं, पर विश्वास नहीं करते, फिर बाद में सोचते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हुआ। बाइबल में लिखा विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। एक राजा प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कहता मेरे बेटे की मौत होने से पहले मेरे साथ चल। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, तेरा बेटा जीवित है, ऐसे ही चला जा, मुझे जाने की जरूरत नहीं, तू चला जा। और लिखा जब वो जा रहा था आधे रास्ते में था तो उसको खबर मिलती है तेरा लड़का जीवित है, वो बच गया, वो मरा नहीं। क्या हुआ वहां पे? विश्वास का काम। एक किसान को देखो, ये पुलपिट साइड कर दे, आप एक किसान को देखो, कितने लोगों के गांव है जहां गांव में आपके रिश्तेदार रहते हैं, गांव में किसानों को देखो आप, किसान को नहीं मालूम इस साल बाढ़ आने वाली है, वो खेती बोता है, उसको नहीं मालूम कि मार्च जून के महीने में बाढ़ आ जाएगी और ये सारी फसल बह जाएगी, पर विश्वास के साथ वो गेहूं का दाना बोता है, वो चावल का दाना विश्वास के साथ बोता है कि ये उगेगा, मैं इसे बेचूंगा और मेरे घर का राशन पानी चलेगा इससे। एक विश्वास के साथ वो बोता है। उसे नहीं मालूम कि इस बार बारिश ज्यादा होगी या बारिश होगी ही नहीं, या बाढ़ आ जाएगी या क्या होगा, उसे कुछ नहीं पता, पर वो अपना विश्वास दिखाता है और हर साल अनाज उगता है और आपके घर आता है। ऐसा कभी हुआ किसी साल आपके घर अनाज ना आया हो? अगर एक हिस्से में बाढ़ आई तो क्या परमेश्वर राशन के सारी जगह बंद कर देता है? वो आपको कहीं और से राशन लाके देता है, विश्वास की वजह से। कभी आप रात को ये सोच के सोए हो, यार सो तो रहे, सुबह कल सुबह सूरज निकलेगा क्या? आप कभी ये बात नहीं बोलते। कभी आप बोल के कभी आप बोलते आज चांद निकलेगा क्या, रात होगी आज? आपको मालूम है आज रात होगी, कल सुबह होगी, कल दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने बोला सदा काल तक ये मौसम ऐसे ही चलता रहेगा। आप विश्वास करते हो उसमें? मैंने कभी किसी व्यक्ति को ये बोल के सोते हुए नहीं देखा भाई चलो जय मसीह की, पता नहीं भाई सुबह उठेंगे कि नहीं। तुम विश्वास के साथ सोते हो ये बोल के अरे कल सुबह तैयार हो जाओ, हमने वहां चलना है। तुम्हें तो मालूम नहीं सुबह 6 बजे तुम्हारी मौत होने वाली है। और तुम जिन लोगों की मौत हो गई सुबह 4 बजे 5 बजे आपको खबर आती है फूफा मर गए, सुबह 4 बजे फोन आता है, रात को 3 बजे फोन आता है, वो बंदा रात को क्या बोल के सोया होगा, ये सुबह खाना बनाना मुझे काम पे जाना है, उसको तो मालूम ही नहीं सुबह वो मर जाएगा।
आज अगर आप विश्वास करके बोते नहीं हो तो बाइबल ऐसा बताती है तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। आपको विश्वास करना होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल के बाद लड़का दिया, और 100 साल के बाद लड़का देने के बाद क्या बोलता है परमेश्वर? इसको चढ़ा दे मेरे सामने। बाकायदा इसके अब्राहम जानता कि परमेश्वर इंसानों की बलियां नहीं लेता, शैतान लेता है। और वो अपने बेटे को लेके चल दिया वहां पे। तो लोगों ने रास्ते में पूछा कहां जा रहा है इसे लेके? वो कहता अभी जरा आराधना करके वापस आए। उसने ये नहीं बोला कि इसको चढ़ाने जा रहा हूं, उसने बोला आराधना करके हम दोनों वापस आएंगे। उसने विश्वास के साथ बोला कि मेरा परमेश्वर इसे मारेगा नहीं, मैं इसको वापस लेके आऊंगा नीचे। विश्वास के साथ वो बोने चला गया था ऊपर। आप जब प्रार्थना करते हो आपको विश्वास करना है कि जो समय, जो टाइम मैं परमेश्वर के लिए बो रहा हूं, ये मुझे एक दिन प्रतिफल जरूर मिलेगा। कई बार मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर मैं 9 घंटे रोज प्रार्थना करता हूं, और ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा जो ऐसा लगना चाहिए कि एक व्यक्ति 9-10 घंटे प्रार्थना कर रहा है। मैं कई बार सवाल करता हूं परमेश्वर से, प्रभु मैं सुबह से प्रेयर में बैठा हूं, अगली सुबह के 4 बज चुके, सुबह हो चुकी है, 10 घंटे हो गए मुझे, ऐसा तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि कोई सामर्थ आई या कुछ आया। उसी वक्त परमेश्वर मुझे क्या बोलता है? तेरा काम है ये प्रार्थना का समय बोना अपनी जवानी के दिनों में, इसका प्रतिफल तो जल्दी ही काटेगा। आप जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते हो, चोरी करते हो। बोने के बाद एक किसान क्या करता है आपको मालूम है? खेत के अंदर वो अपना एक घर बनाता है छोटा सा, देखा है? वो पेड़ के नीचे मंजी डाल के बैठा रहता है खेत की रखवाली करने के लिए। देखा है कि नहीं देखा? हालेलुया। जब तुम चर्च में अपना दान, अपना पैसा बोते हो, आपको विश्वास करना चाहिए कि इसका प्रतिफल मुझे जरूर मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप 1 साल तक बीज बो और 1 साल तक कोई फर्क ना पड़े, आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, कितने लोग मेरी ओर देख रहे हैं? एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। आज इंसान एक बार को झूठ बोल सकता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा किया गया परिश्रम एक बार को कंपनी खा जाएगी कि आपके बिना तनख्वाह दिए आपको निकाल दिया, पर मैं आपको लिख के देता हूं, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जो आज प्रार्थना कर रहे हो, आज जो आप उपवास रख रहे हो, अपना शरीर भी दान दे रहे हो, अपना पैसा भी दान कर रहे हो, बाइबल कहती तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उसने कहा विश्वास करके मेरे पीछे चल, तू बड़े कामों को होता हुआ देखेगा। जो सोचने में भी तुझे इम्पॉसिबल लगता है, असंभव लगता है, वो तेरे साथ होगा। आज लोगों को लगता है मेरे पास 50 गज जमीन मैंने खरीद ली, बस इससे ज्यादा बरकत क्या आ सकती है? उसने तुम्हारे लिए 100 एकड़ रखा हुआ है, तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम्हें दे नहीं सकता। अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोलो ध्यान से सुन। आपने एक स्कूटर खरीद लिया तो आप कहते हो बस बहुत है, अरे आ तो क्या मालूम परमेश्वर ने तुम्हें 2 करोड़ की गाड़ी देने के लिए चुना हो और तुम्हारा विश्वास ही नहीं है उसमें। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या बोला सामरिया में जाके? कहता यहाँ के लोग विश्वास नहीं करते, मैं चमत्कार नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा लोग पता आपको बीमारी से क्यों बाहर नहीं निकलते? वो विश्वास ही नहीं करते। आप संडे चर्च आ रहे हो, अपना किराया लगा के आ रहे हो गाड़ी में, ये विश्वास का एक बीज है। परमेश्वर आपके इस बीज का प्रतिफल आपको देगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, मैं रोज प्रार्थना करने बैठूंगा, मेरा परिवार बदलेगा, मेरा भाई नशा छोड़ेगा एक दिन। मैं परमेश्वर आज से विश्वास करता हूं, मैं हर संडे चर्च आऊंगा, तेरी सेवा करूंगा, मेरा परिवार तू सुधारेगा। आज से मैं विश्वास करता हूं। आपके ये शब्द होने चाहिए, आपकी ये सोच होनी चाहिए। लोग चर्च को एक बाबा की तरह समझते हैं। हम एक संडे जाएंगे, वहां पर शायद झाड़ा वाड़ा लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। जब तक तुम्हारे जीवन से परमेश्वर पाप खत्म नहीं कर देता, तब तक वो तुम्हें बरकत दे नहीं सकता। एक 5 साल के बच्चे को ट्रक चलाने के लिए आप नहीं देते, उसी तरह परमेश्वर जानता है कि अगर उसने तुम्हें आज बड़ी आशीषें दे दी, तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, खराब कर दोगे, इसलिए वो आज तुम्हें वो बड़ी बरकत नहीं देता है। सोच के देखो, जब मैंने अपनी पढ़ाई बिजनेस की पूरी की थी,
तो मैं अपने टीचर से पूछा करता था, अरे 15,000 रुपये सैलरी कब तक लग जाएगी मेरी, क्योंकि उस टाइम पे मैं 2600 रुपये कमाता था, सिर्फ 2,500 रुपये कमाता था मैं। तो मैं अपने टीचर से पूछता था, मैंने कहा सर एक बात बताओ, कहते क्या, मैंने कहा मैं 15,000 की सैलरी कब कमाऊंगा। मुझे शौक होता था, अरे 15,000 तो बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए उस टाइम पे, 2019 की बात है। मैंने कहा सर मैं 15,000 रुपये कब तक कमाने लग जाऊंगा। तो कहते थे सीखते रहो, कमाने लगोगे। आज सोच के देखो, आपका काम परमेश्वर 85,000 तक पहुंचा चुका, आज आपको आम बात लग रही है। और काय टाइम पे मैं 5,000 रुपए के लिए सोचा 5,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। होना विश्वास के साथ प्रतिफल तुम्हें मिलता है। मुझे आज भी याद है, जब मेरी पहली तनख्वाह आई थी मेरे पास 2,400 रुपए, उस दिन पहला दिन था जैसे लॉकडाउन लगा था इंडिया में, 31 मार्च को लगा था शायद, और मेरे अकाउंट में सैलरी आई थी 2,400 रुपए। सोचो उस टाइम पे लोग अपना पैसा संभाल के रख रहे थे कि भाई साहब पैसों की जरूरत है। मैंने अपना 100% पूरा बो दिया था, पूरी 2,400 तनख्वाह चर्च में बो दी थी मैंने, क्योंकि मैंने पहले जनवरी में बोल दिया था कि प्रभु जिस दिन मेरी पहली तनख्वाह आएगी उस दिन मैं 100% बो दूंगा। और मेरी पहली तनख्वाह लॉकडाउन के बीच में आई थी, और अब मेरे पास ऑप्शन था कि क्या करना है, काम तो बंद है, पैसे चाहिए, बैंक में खर्चा इतना है, काम धंधे बंद हो गए थे। मैंने अपनी 100% तनख्वाह उठा के चर्च में दान कर दी थी। और मुझे आज भी याद है, जितना अच्छा खाना मैंने नॉर्मल दिनों में नहीं खाया, मैंने लॉकडाउन में खाया था। अरे सड़कों पे हम राशन बांट रहे थे, सोचो कहां से इतना पैसा मेरे पास आ रहा था मुझे नहीं मालूम। सड़कों पे राशन बांट रहे थे परमेश्वर की वजह से। पर आज लोग विश्वास नहीं करते, कमाई का 10वां हिस्सा देते भी लोगों को डर लगता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे उसने बोला तुमसे ज्यादा तुम्हारी चिंता परमेश्वर को है। ये चील कौवे चींटी कुत्ते गाय बिल्ली को मैं खिलाता हूं, परमेश्वर ने कहा तुम्हें नहीं खिलाऊंगा क्या। कौन सी बिल्ली कौन से कंपनी में काम करती है बताओ, कोई गाय काम करती है क्या, उन्हें खाना मिल जाता है। ऊंची आवाज में बोलो, मुझे आज से विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आज आप हो सकता है छोटी सी एक झोपड़ी में रह रहे, एक झुग्गी में रह रहे, आपकी सोच पता क्या बन चुकी है, बस इस झुग्गी के ऊपर एक फ्लोर डल जाए, बस मेरा जीवन सफल हो जाए। आपको मालूम परमेश्वर उतना बड़ा है जितना आप विश्वास करते हो। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, परमेश्वर उतना काम कर सकता है जितना तुम विश्वास कर सकते हो। अगर मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर सिर्फ पेट दर्द की बीमारी ठीक कर सकता है, तो वो पेट दर्द की बीमारी ही ठीक करेगा, कभी इससे बड़ी बीमारी तुम्हारे हाथों से ठीक होने भी नहीं देगा। और अगर मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा व्यभिचार को निकाल सकता है, तो वो निकालेगा। और आज आप देख तो निकलती भी। आपका विश्वास जितना छोटा है, आप परमेश्वर को उतना ही छोटा बना देते हो। अगर आप सुबह उठ के ये बोलते हो अपने बिस्तर पे उतरने से पहले, मेरा परमेश्वर आज मुझे 100 गुना आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में, मेरा परमेश्वर आज मुझे पूंछ नहीं मस्तक बनाएगा सबके सामने यीशु मसीह के नाम में, मेरा परमेश्वर आज मेरे समाज में मेरी इज्जत उठाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो कर देगा। पर तुम्हारे सुबह उठते ही शब्द क्या होते हैं, भाई साहब यार काम चल नहीं रहा, पैसे की बहुत तंगी है यार, 10 रुपए जेब में पड़े हुए। उसने कहा जैसे तेरे शब्द वैसा तेरे साथ होगा। आप सुबह उठते क्या बोलते हो, पैसे नहीं है यार अभी जेब में, यार बहुत गरीबी में जी रहा, बोलते रहो। आप अपने आप को बदुआ दे रहे हो इनडायरेक्टली, आपको मालूम। आप रोज सुबह उठ के मेरी शादी नहीं हो रही है, आप रोज सुबह उठ के गलत शब्द बोलते हो। आपको सुबह उठ के बोलना चाहिए, आज मेरा परमेश्वर एक स्वर्गीय लड़का और एक स्वर्गीय लड़की मेरे जीवन में ले आएगा यीशु के नाम। और आपके शब्द क्या होते हैं, मुझे नहीं लगता मेरी शादी इतनी जल्दी हो पाएगी, और सच में वो शादी आप देखो लेट हो जाती। मुझे नहीं लगता हम इस झुग्गी से कभी बाहर निकल पाएंगे, सच भी है, देखो तुम निकल भी नहीं पा रहे। आपको मालूम जब मैं 2020 में था ना, जब मैं नौकरी पे जाता था बैग लेके,
और जो कंपनी का मालिक था मेरे को 4 बातें सुनाता था। उस टाइम मैं पास्टर था ऑलरेडी। मैं परमेश्वर को कहता, परमेश्वर बाहर समाज में मेरी इतनी इज्जत है, लोग हाथ जोड़ के मुझे जय मसीह करते, यहां पर एक बंदा कैसे बात करता है मुझसे। और मैं जहां पर मैं बैठता था ना, मेरे को आज भी याद है, वो काउंटर ऐसे होता था और मैं उस काउंटर पे रोज सुबह जाके क्या बोलता था मालूम? उस काउंटर पे हाथ रख के बोलता था, एक दिन मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, एक दिन देखना, और मैं मालिक बनूंगा, मैं लोगों को नौकरी दूंगा। आज वो बात सच हो चुकी है। आज मैं नौकरी पे नहीं जाता, मेरा अपना काम। क्या बोलते हो तुम सुबह उठ के? मुझे परमेश्वर ने क्या बोला? 2025 एक ऐसा साल होगा, गरीबी को तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जोर से बोलो आमीन। मैंने बोला कि 2025 में गरीबी को तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। हालेलुया। ये शब्द थे परमेश्वर के। आज से 4 दिन पहले मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इतना बड़ा कदम उठाया मैंने परमेश्वर के कहने पे, और मेरी सारी सेविंग लग गई उस बिजनेस में। और परमेश्वर ने मुझे क्या बोला? अगले 6 महीने बाद तो एक बहुत बड़ी गवाही देगा, और वो गवाही तेरे पूरी फैमिली से सबसे बड़ी होगी। हालेलुया। मैं विश्वास का कदम उठा के आया हूं आज। लोगों को क्या लग रहा है, पास्टर जी आपका दिमाग थोड़ा सरक गया है, आपने सारा पैसा इस बिजनेस पे लगा दिया 6 महीने के लिए। मैंने कहा मुझे एक शर्ट भी नहीं खरीदनी, लगाऊंगा इस पे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि 6 महीने में ये बिजनेस ऐसे ऊंचा जाने वाला है, तू गरीबी की बात नहीं करेगा, ये सोता बनने वाला है बहुत बड़ा। और मैंने सब कुछ लगा दिया, सुबह उठ के सारा पैसा लगा दिया उसके ऊपर, विश्वास की वजह से। मैं जानता हूं ये लड़का झूठ बोल सकता है, ये लड़का झूठ बोल सकता है, ये बंदा मेरे को झूठ बोल सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। आपको लगता है कि मैं प्रेयर कर रहा हूं 2 महीने से कुछ नहीं हो रहा, मेरे परिवार वाले तो और कट्टर होते जा रहे, चर्च ही नहीं आते। करते रहो। चावल आज बोया कल नहीं उगता है, महीनों लगते हैं। बाल्टी में नलका खोलते, बाल्टी एकदम से नहीं भर जाती, उसको टाइम लगता है। और आज मैं आपको ये बोल के भेज रहा हूं, अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल देंगे, वो मेरा धर्म और जात नहीं जीवन बदल देंगे, तो आज मैं ये आपको बोल के भेज रहा हूं, आप बहुत जल्दी गवाही लेके आओगे चर्च में यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपके हालात कुछ भी कह रहे हो, उसने कहा ये कच्चे महलों की तरफ आखिरी बार नजर मार जो मारनी है, अब तेरा महलों का सफर शुरू होने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ तो इधर ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि अब मेरे जीवन का वो निचला स्तर खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने तुम्हें मेरे लिए बड़े कामों को चुना। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के अगले 5 मिनट हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे विश्वास करने वाला लड़का और लड़की बना परमेश्वर, मेरे अंदर से शक करने वाली आत्मा निकल जाए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन को बदल देंगे, आप मेरे जीवन के अंदर से गरीबी और कर्जे को खत्म कर देंगे, आप मेरे घर से बीमारियों कलेश और नशे को खत्म कर देंगे। आज से प्रभु मैं आपके पीछे चलने का वायदा करती हूँ। आज से मैं आपके ऊपर विश्वास करने का, बाइबल पढ़ने का, हर संडे हर वीरवार आपको सेवा करने का वायदा करता हूँ। मेरे विश्वास का आप प्रतिफल जरूर देंगे परमेश्वर। ऊंची ऊंची बात का काम न करें। उसने कहा आज आखिरी नजर तुम पाओगे अपनी गरीबी की तरफ। आज से तुम्हारे पहले का सफर शुरू होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। ऊंची ऊंची आवाज पे सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। आप सोचो मेरी आवाज आ रही थी, मैं चुप हूं तो आपकी आवाज बंद हो गई। आपकी आवाज होनी चाहिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना का उत्तर आने वाला है यीशु के नाम में।
धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज मेरा विश्वास है प्रभु जी लोगों की गरीबी को खत्म कर देगा। ये नौकरी से निकले और अपना व्यापार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये निचले स्तर से उठ के ऊंचे स्तर पर जाएंगे यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बाइबल में लिखा तो कामगारों को मिट्टी से उठा के धनवान बनाता। मेरा विश्वास है प्रभु उनके जीवनों में कार्य करेगा। जिस तरह तूने मुझे हर कर्जे से आज छुड़ाया, मुझे नौकरी से जुड़ा, मैं व्यापार जुड़ा, मुझे बीमारियों से आजाद किया है, गंदी आदतों से आजाद किया है। आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति की सभी गंदी आदतों से छूट जाए के नाम में। बीमारियां इनके जीवन में कार्य ना करने पाई उसी के नाम में। उसने कहा ये कच्चे घरों की तरफ आखिरी बार नजर मार लो आज जाके। अब तुम्हारे जीवन में महल का रास्ता शुरू होने वाला है यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलेंगे कि आज मैं कच्चे घर की तरफ आखिरी बार देखूंगा, आज मैं गरीबी की तरफ आखिरी बार देखूंगा, क्योंकि आज से मेरे महलों का सफर शुरू होगा। कच्चे कोठियां में मेरे आखिरी नजर, कच्चे कोठियां में मेरे आखिरी नजर, थोड़े शुरू होने वाला मेरा मैं लगा को कम कर कच्चे कोठियां जिंदगी ऐसा कबूलिया जिंदगी तेरे भरता तेरे हाथों ले दीवाना नहीं दीवाना बनाएगा मेरे हाथों को ये दीवाना नहीं सब दीवाना बनाएगा जो आज रहता है यदि चित लगाए सुने को जो आज चित लगाए सुने को इन वचनों में चलने का फिर पल को आएगा
तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। एक साथ गाएंगे, मेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। मेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। रहने दे रब, देने वाले कच्चे पुतले आने वाले कर आखिरी नजर, कच्चे पुतले आने वाले कर आखिरी नजर। पूरे शुरू तेरा लगा, पूरे शुरू तेरा दिया तो पड़ेगी जिंदगी विच, ओ बड़े सुबह शाम तेरे घर तेरे वाले तेरा तेरे हाथों को देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। शरीर के खामों से भागो और में भरते जाओ, शरीर के खामों से भागो और में भरते जाओ। रूठे जग में हो, रूठे घर में जाओ, रूठिका से पकड़ जाओ, रूठे जग में हो, रूठे घर में जाओ, रूठे घर में जाओ। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, बोने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, बोने वाला बनाएगा।